हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुभाष में। ओके, तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आरपीएससी का बदला हुआ पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। साथ ही अदिनेश बोर्ड ने भी अपना पैटर्न क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। ओके, तो साथ में बने रहिएगा। जो आपके एग्जाम आ रहा है एलडीसी, उसके लिए क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा। देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के ऐतिहासिक नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के ऐतिहासिक नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, देखो। ऋग्वेद में इस भूभाग को ब्रह्मावत के नाम से संबोधित किया गया है। क्या बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जॉर्ज थॉमस ने 1805 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। गलत है ना? जॉर्ज थॉमस ने क्या बोला था? राजपूताना कहा था। क्या कहा था? राजपूताना कहा था। ओके, तो एक क्या हो गया, कथन गलत हो गया। अब देखो, एक पता चल गया ना कि ये गलत है, तो इससे भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, दो गलत है तो काट देंगे अपन। दो गलत है तो सीधा अपना आंसर आ गया। हाँ, तीन सही है। ओके, तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। देखो, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सुरुई से मिलता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ये अपना आंसर सही हो गया। कौन सा? सी। ओके, ध्यान रखोगे। अब आगे बात करते हैं अपन कथन कारण का। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, कथन क्या कहता है? 30 मार्च को 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कथन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कारण देखो आप, इस तिथि को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय हुआ था। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इसी कारण क्या मनाया जाता है? इसी कारण 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों बातें सही है। और क्या कर रहा है? आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी ध्यान रखना आप कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, कब? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान को क्या मनाया जा रहा है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ओके, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था 30 मार्च को, क्या था उस समय था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी। ओके, आगे चले अपन। आगे देखो आप, आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखो, कथन क्या है? पहला कथन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला कथन देखो आप, राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 869 है। क्या सही है? 869 है क्या 826 है? ये कितना है उत्तर से दक्षिण? 826 है। कितना है? 826 किलोमीटर। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या कितना सही है अपना? दो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। ये यूपीएससी में पैटर्न पूछ रहे हैं अभी नया वाला, तो मैंने एक दो क्वेश्चन इसके भी डाल दिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर बनेंगे। ओके, आगे चले। अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जो कुल स्थलीय सीमा का लगभग 18% है। बात सही है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर बांकासर बाड़मेर तक विस्तृत है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, पाकिस्तान के दो प्रांत पंजाब सिंध राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक दो तीन। क्या हो जाएगा? तीनों बातें सही है, यानी कि डी आंसर अपना सही हो जाएगा। ओके, आगे चले। अब देखते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो, इसको करने की एक ट्रिक होती है। देखो, क्वेश्चन क्या है? सूची 1 यानी प्राचीन क्षेत्र और सूची 2 वर्तमान जिले क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखो, आपको क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं अपन। देखो, आपको पता है सीवी जनपद, जैसे कि कुछ जानकारी है। सीवी जनपद किसे बोलते हैं? तो चित्तौड़गढ़ व उदयपुर का क्षेत्र। सही बात है। अर्बुद या चंद्रावती किसे बोलते हैं? तो सिरोही व आबू का क्षेत्र। टुंडार किसे बोलते हैं? जयपुर व दौसा व टोंक का क्षेत्र। और जांगल देश किसे बोलते हैं? बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, दो का क्या है? सी है। दो का क्या है? सी है। एक पकड़ लिया आपने, तो ये आंसर अपना ऐसे हो गया। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन। अब देखो, जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, वापस देख लेते हैं सही है या गलत। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? कथन दो गलत है, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने राजपुतान शब्द का प्रयोग किया था, न कि राजस्थान। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ओके, क्वेश्चन दो में देखो, ए सही था।
30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ बना था, जिसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, इसलिए इस दिन को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, व्याख्या क्या है क्वेश्चन की। कथन 3 गलत है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी 826 किलोमीटर, जबकि 869 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। ओके, क्वेश्चन 4 देखो, तीनों कथन सही है। पाकिस्तान के 9 जिले 2 प्रांतों के राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन 5 देखो आप, ये सही है। जांगल बीकानेर सीवी जनपद, ठीक है ना, जांगल कहाँ है, बीकानेर में, सीवी जनपद कहाँ है, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में, अबुध कहाँ है, सिरोही में, ढूंढाड़ कहाँ है, जयपुर और टोंक का सही मिलान है। ओके, आगे चले। अब बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की। ओके, राजस्थान के एकीकरण के चरणों को राजस्थान के एकीकरण के चरणों और उनकी तिथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ओके, चलो, कौन सा सही सुमेलित है। मत्स्य संघ कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था क्या, जल्दी बताओ मुझे। देखो, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956, ये बात सही है। चौथा तो सही है, ठीक है ना। अब जहाँ पे 4 नहीं है उसको काटो एक बार, तो जहाँ पे 4 नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च बिल्कुल सही है, 3 सब जगह है। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को हुआ था क्या, क्या मत्स्य संघ कब हुआ था। इसके सभी बातें क्या है, सही है। ओके, यानी क्या है, उपयुक्त सभी सही है। आगे चले। अब बात करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन देखो, अब राजस्थान की सीमाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहता है, राजस्थान के कुल 25 जिले अन्य राज्यों या देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 5 जिले तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। ठीक है, अगर टोटल बात करें तो अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 2 जिले हैं, और केवल अंतर्राज्यीय की बात करें तो कितने जिले हैं, 23 जिले हैं। ये बात आपको पता होगी। ओके, राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राज्यीय, लैंडलॉक जिले हैं। ये बात भी सही है, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था आपको। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। क्या बात सही है, कितने जिले हैं, कितने जिले बताओ मुझे। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो केवल 2 है। ओके, आगे चलें। नहीं, 2 नहीं, 3 ही है, सही बात है, ये भी सही है। ओके, ध्यान रखना। तो मतलब तीनों कथन क्या हो गए, तीनों कथन अपने सही हो गए, सभी 3 सही है। आगे चलें। अब बात करते हैं अपन कथन कारण का क्वेश्चन है वापस। निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए या फिर विचार कीजिए। कथन क्या कहता है, राजस्थान का धौलपुर जिला सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वाला सबसे पहला जिला है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग सिलावट गांव में स्थित है और सूर्य पूर्व से उदय होता है। ये बात भी सही है, और ये R1 की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। राजस्थान के भौगोलिक आकार के तुलनात्मक विवरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक देश के लगभग बराबर है। ये बात तो सही है भाई। राजस्थान का आकार विषमकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है, जिसे सर्वप्रथम TH हेनले ने बताया था। ओके, राजस्थान इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है, बात सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 3 गुना बड़ा है। तो इसमें से कौन सा असत्य है, मुझे कमेंट में जल्दी बताओ। 9th का आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, आगे चले। अब आगे चलते हैं अपन 10वें क्वेश्चन पर। इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो, चित्तौड़गढ़ आकार के साइज का घोड़े की नाल के समान, पता है आपको। राजसमंद तिलक के समान, ठीक है ना। दौसा कैसा है, धनुषाकार है। जैसलमेर कैसा है, अनियमित बहुभुजाकार है। ओके, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन व्याख्या की। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी था, सभी सुमेलित थे। मत्स्य संघ प्रथम चरण में हुआ था, संयुक्त संघ राजस्थान तीसरे चरण में, वृहत राजस्थान चौथे चरण में, और वर्तमान स्वरूप 7वें चरण की तिथियों आपके नोट्स के अनुसार बिल्कुल सही है। ओके, प्रश्न 7 क्या है, इसका आंसर क्या था, बी, केवल 2 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। ओके, 25 जिले सीमावर्ती है, सही है। 2 अंतर्वर्ती जिले 13 है, सही है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 5 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, 5 है। तो मैंने वो शायद गलत बताया था, आपको थोड़ा ध्यान रखना। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने कितने जिले, 5 है। कितने जिले, 5 है, 3 नहीं, कितने, 5 है। थोड़ा ध्यान रखना उस चीज को, मेरे से गलती हुई, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो आप, 8वें का व्याख्या देखिए अपन। तो कथन और कारण दोनों सही है। राजस्थान का सर्व पूर्वी बिंदु क्या है, धौलपुर सिलावट गांव है, इसलिए यहाँ वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ओके, तो कथन और कारण दोनों सही, और R1 की सही व्याख्या भी करता है 8वें क्वेश्चन में।
प्रश्न 9वां देखो आप, आंसर क्या था, डी था उसका। डी क्या है, असत्य है। आपके नोट्स के अनुसार राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है 10वां। उसकी व्याख्या देखिए, उसका आंसर क्या था, ए था। सही मिला, चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के समान, दोसा धनुषाकार, राजसमंद तिलक के समान और जैसलमेर अनियमित बहुभुज है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है 11वां अपना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। क्या ये बात सही है? अगर आपने पढ़ा है तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह सीमा श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर के बाकासर सागढ़ तक जाती है। क्या ये बात सही है? तो तीसरी बात गलत है। ओके, तो तीसरी बात क्या हो गई है? गलत हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे चले। अब देखो 12वां क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूप और अरावली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? ओके, देखो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बनास, बेड़च, लूनी, साबरमती, चंबल जैसी नदियां अरावली से निकलती है या उसके समानांतर बहती है। ठीक है, बनास, बेड़च, लूनी, साबरमती और चंबल जैसी नदियां अरावली से निकलती है या उसके समानांतर बहती है। क्या ये बात सही है? चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल कहाँ से निकलती है? एक बात पकड़ो बस, चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल तो निकलती नहीं है, चंबल तो एमपी से निकलती है, मऊ से। तो एक बात गलत हो गई है। आगे देखो आप, तीसरा क्या है? अरावली पर्वतमाला प्रागैतिहासिक काल से कई सभ्यताओं के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। बात बिल्कुल सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर जैसलमेर से, सॉरी, इसमें ये बात सही मानी जाएगी, ये थोड़ी बहुत ज्यादा गलत है। ओके, 2D इसमें क्या बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये 12.66 गुना छोटा नहीं है, लगभग कितना है? 11, लगभग 11 गुना छोटा है धौलपुर जैसलमेर से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है 13वां अपना। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 क्या कहता है? राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। बात सही है। कथन 2 क्या कहता है? राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बात सही है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई नागौर माना जाता है। तो तीनों कथन क्या है? इसमें सही है। ओके, तीनों कथन क्या है इसमें? सभी सही है, सभी 3 सही है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के संबंध में विचार कीजिए। योद्धेय क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र। बात बिल्कुल सही है। मालानी, बाड़मेर, बालोतरा और जालू का क्षेत्र। बात बिल्कुल सही है। कांठल, देवलिया, प्रतापगढ़, माही नदी के किनारे का क्षेत्र। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों बातें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1, 2 और 3, यानी सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 15वां, कुट आधारित प्रश्न है, यानी कथन कारण वाला, कथन कारण क्वेश्चन। कथन क्या कहता है? ये क्या कहता है? राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर जिले में होता है। क्या ये बात सही है? राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर जिले में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कथन ए तो सही है। आर क्या है? श्री गंगानगर जिले कर्क रेखा, श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ये बात सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, इसी कारण क्या है, वहां पे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, यानी आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, समझ में आया? अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसे मिस कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगले क्वेश्चन से करने से पहले अपन देखेंगे कि अपने आंसर सही थे या नहीं थे। ओके, प्रश्न 11 क्या था? उसका आंसर क्या था? डी था। सभी कथन सही है। रेड क्लिफ रेखा की तिथि, लंबाई और विस्तार हनुमल कोट से वाकासर आपके नोट्स के अनुसार बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, आंसर क्या था? डी। डी गलत है। आपके अनुसार क्या है? धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, न कि 15.66 गुना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, 13वां क्वेश्चन, आंसर क्या था? सी था उसका। तीनों कथन सही है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री नॉर्थ है, देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लामपुलाई। अगर क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? मुझे कमेंट में आंसर बताओ। ओके, अब देखो 14वें क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? आंसर क्या था 14वें का? तो डी था। क्या था? डी था। सभी सुमेलित थे। ओके, सभी सुमेलित थे, बता दिया था मैंने उस टाइम पे। क्वेश्चन 15,
कथन और कारण दोनों सही है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और जो राजस्थान के दक्षिण में है इसलिए सबसे उत्तर में स्थित गंगानगर में किरणें सबसे तिरछी होती है। ओके, यानी कि आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया? से हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अपना 16वां। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे न्यूनतम सीमा है 89 किलोमीटर लगती है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले दीघ, भरतपुर, धौलपुर सीमा बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पहले कितने थे? पहले सिर्फ 2 ही थे, ठीक है ना। अब कितने हो गए? 3 हो गए, ध्यान रखना। आगे चलें। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले दीघ, भरतपुर, धौलपुर सीमा बना। 3 जिले कितने जिले? मुझे जल्दी बता। ये कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, मुझे आंसर बताओ इसका। ओके, इसका आंसर मैं आपको वेट कर रहा हूँ, मतलब कि आपका 16वें का आंसर आप बताओगे, 16 का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, फटाफट बताओ। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संभागों के विशेष तथ्यों के बारे में विचार कीजिए। जोधपुर संभाग सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। बात बिल्कुल सही है। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों के प्रभाव वाला संभाग है। बात बिल्कुल सही है। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों के प्रभाव वाला और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। ये बात भी सही है, यानी तीनों बातें सही है। ओके, तीनों बातें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला। कथन क्या कहता है? 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बात बिल्कुल सही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकता है। ये बात भी सही है। और ये आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या भी करता है। इसी कारण क्या हो रहा है? राजस्थान में सबसे लंबा दिन हो रहा है और सबसे छोटी रात हो रही है, क्योंकि 21 जून को सूर्य क्या है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ओके, तो सही व्याख्या भी करता है, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चले। 19वां क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन है। सूची 1 है, सूची 2 है। तारावटी प्रदेश किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ मुझे। या फिर थली किसे बोलते हैं? मेवात किसे बोलते हैं? मेवल। जल्दी बताओ। एक चीज पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो और देखो, आप सोचो। मैंने बताया था अपनी क्लास में, थोड़ा सोचो। देखो, थली समझ में नहीं आ रहा तो थली देखो आप। तारावटी सबको पता है। तारावटी प्रदेश कौन सा है? सीकर, झुंझुनू या फिर कांती नदी का बेसिन है, ठीक है ना। थली क्या है? तो बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग। मेवात क्या है? तो मेवात है अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है। और मेवल क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़े का मध्य भाग। ओके, तो इसका देख लो आंसर क्या हो जाएगा इसका। अपना आंसर देखो आप। तो देखो, ए का क्या है? बी है। ए का क्या है? बी है, तो इसको काट लो, ठीक है ना। और इसको भी काट लो, ठीक है ना। सेकंड का क्या है? ए है। सेकंड का क्या है? ए है। इसमें ये गलत है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 20वां आपने। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अंतिम बिंदु के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? उत्तरी बिंदु कौन सा? कोणागांव, श्रीगंगानगर, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी बिंदु कटरा गांव, कटरा गांव थोड़ी है। ये क्वेश्चन क्या हो जाए? गलत हो गया है। ओके, कौन सा गांव है? सिलावट गांव। कौन सा गांव है? सिलावट गांव। कहां पर है? तो धौलपुर में। कहां पर है? तो धौलपुर में। ओके, अब देख लेते हैं अपन, वापस व्याख्या करते हैं। 16वें का ए आंसर था। कथन 3 गलत है। उत्तर प्रदेश के साथ केवल 2 जिले दीघ और भरतपुर सीमा बनाते हैं। धौलपुर अब तीसरे स्थान पर संचय में रहता है। ओके, क्या है इसका आंसर? तीसरा गलत था, 2 जिले ही है। यूपी के साथ राजस्थान के सिर्फ 2 जिले क्या बना? सीमा बनाते हैं। ओके, ध्यान रखना। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 17वां। आंसर क्या है इसका? सी। तीनों युग्म सही है। जोधपुर संभाग की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? सबसे लंबी है। बीकानेर में नदियों का कम है और कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला है। क्वेश्चन देखो 18, उसका आंसर क्या था? ए था। व्याख्या सही है। कर्क संक्रांति के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई कितनी है? अधिकतम होती है। आगे का क्वेश्चन देखो आप। 19वां की व्याख्या क्या है? 19 का आंसर क्या था? ए था। सही मिलान। तारावटी, सीकर, झुंझुनू, थली, बीकानेर, चूरू, मेवात, अलवर, भरतपुर, मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ओके, तो अपना आंसर सही हो गया। 20वां क्या है? सी। विकल्प सी गलत है। पूर्वी बिंदु धौलपुर का सिलावट गांव है। कटरा गांव तो पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर का। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना 21वां। राजस्थान के संभागों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, 17 मार्च 2023 को राम रुबाया कमेटी की सिफारिश पर 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी। बात सही है। 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर बनाए गए थे। सही बात है क्या? ये बात भी सही थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 जिले प्रभावित है। ये बात गलत है।
ओके, ये बात भी पहले बात सही थी, अब गलत हो गई है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दीजिए, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल 10.41% है। बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ओके, कौन है? धौलपुर है। बात बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों कथन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपस मिलान करना है। ये रिपीट हो गया शायद, ठीक है ना? ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना? इसका आंसर आप मुझे बताओ, ठीक है ना? जल्दी 23 का आंसर आप मुझे बताओ, कमेंट में करो फटाफट, क्योंकि ये रिपीट हुआ है वापस। ओके, जल्दी बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन देखो 24वां। राजस्थान की सीमाओं के विशेष तथ्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, फाल्स है, गलत है? राजस्थान के 4 जिले ऐसे जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है। कोटा चित्तौड़गढ़ जिले मध्य प्रदेश के साथ केवल एक बार सीमा बनाते हैं। बात सही है क्या? ये बात गलत है। कितनी बार सीमा बनाते हैं? 2 बार। कितनी बार बनाते हैं? 2 बार। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो 25वां। 25वां क्वेश्चन है कथन कारण का। ओके, कथन क्या कहता है? राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार कहा जाता है। यह कथन सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर में 23 किलोमीटर का अंतर है। ये बात भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, ध्यान रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। उससे पहले आप देख लेते हैं अपन व्याख्या सही है कि नहीं अपने। क्वेश्चन 21 का क्या था? डी था। तीनों कथन सही है। ओके, ये मैंने इग्नोर कर दिया था, इसको इग्नोर ही करना है। किसका क्वेश्चन क्या है? 22 का आंसर क्या था? सी था। सभी तीनों कथन सही है। 12 का कितना है? 10.41 हिस्सा। सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर, जैसलमेर का, ठीक है ना? ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो 23वां। आंसर क्या था उसका? ए था। सभी मिला सही मिलाना आपने किया कि नहीं किया? इसका आंसर क्या था? ए था। ध्यान रखना, आपने सही किया कि नहीं किया? मुझे जल्दी कमेंट में मुझे बताओ कि आपने सही किया या नहीं किया। ओके, क्वेश्चन 24 का आंसर क्या था? डी था। कथन डी गलत है। ओके, कोटा चित्तौड़गढ़ कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करते हैं। ओके, मुझे अब आंसर बताओ। झालावाड़ झालावाड़ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? मुझे आंसर बताओ फटाफट। 25 का आंसर देखो आप। आंसर क्या है? बी है। ए और दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। आकृति का पतंगाकार होना भुजाओं की आकृति का पतंगाकार होना भुजाओं की बनावट और कोणों पर निर्भर करता है, न कि केवल लंबाई चौड़ाई के 43 किलोमीटर के अंतर पर। ओके, यानी आकृति का पतंगाकार होना भुजाओं की बनावट और कोणों पर निर्भर करता है, न कि केवल लंबाई चौड़ाई के 43 किलोमीटर के अंतर पर। यह बात ध्यान रखना। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन अपना 26वां। राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गलत ढूंढना है आपको। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। इसका आंसर मुझे पता है। शेखावटी सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र, बात सही है। कुरुक्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग, बात बिल्कुल सही है। सूरजन भरतपुर धौलपुर करौली का पूर्वी भाग, बात बिल्कुल सही है। डांग क्षेत्र, इसमें तो बेशक धौलपुर का नाम ही नहीं है, डांग की रानी का नाम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। 27वां। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के साथ लगने वाले पाकिस्तान के जिलों के संदर्भ में विचार कीजिए। पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बात सही है। प्रांत कितने हैं? तो 2। जिले कितने हैं? तो 9। बहावलपुर, बहावलनगर और रेमेर खान पंजाब प्रांत के जिले हैं। गोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपाकर सिंध प्रांत के जिले। क्या रटा है आपने? पढ़ा है आपने? तो जल्दी मुझे बताओ, कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ। कमेंट करो फटाफट मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 भी सही हो, 3 भी सही, यानी सभी सही है। 1 2 3 क्या है? 1 2 3। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप 28वां। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? बोरखेड़ा। बांसवाड़ा, बात सही है। कर्क रेखा को माई नदी 2 बार काटती। तीनों बातें सही है, सभी 3 सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृतियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? टोंक लगभग आयताकार है, राजसमंद तिलक के समान है, जालो वेल मछली के समान है, और चित्तौड़गढ़ धनुषाकार है। चित्तौड़ धनुष जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है भाई।
ये तो कैसा दिखता है, इल्ली के समान या फिर घोड़े की नाल के समान, तो अपना डी आंसर गलत हो जाएगा। देखो टोंक लगभग आयताकार दिखता है, राजसमंद तिलक के समान दिखता है, जालोर व्हेल मछली के समान दिखता था, अब नहीं दिखता है, लेकिन ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा अपना कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। यह मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा, कथन देखो, राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब कि इधर क्या है, घटती जाती है। ये तो बात सही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित कर रही है और यह मानसूनी हवाओं के समानांतर, ये बात भी सही है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है, तो नहीं, दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि कारण और भी है। ओके, तो ध्यान रखना। अब देखो 26 का आंसर क्या था, डी था। कथन डी गलत है। डांग क्षेत्र मुख्य रूप से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के बीहड़ क्षेत्र को कहते हैं, जयपुर को नहीं। 27 का आंसर क्या था, डी था। तीनों कथन सही है। पाकिस्तान के 9 जिले, उनसे संबंधित प्रांत पंजाब और सिंध। ओके, ध्यान रखना। 28 का आंसर सी है। सभी 3 कथन सही है। ओके, जयपुर का सबसे बड़ा शहर है, बोलखोड़ा सबसे छोटा शहर है, माही नदी का 2 बार काटती है। क्वेश्चन 29 देखो, डी सुमिलित नहीं है। कौन, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है, तो अनुसाकार तो कौन है, दौसा है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 30वां, ए सही है, व्याख्या सही है। अरावली की स्थिति की कहानी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि अपना जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ये क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, थोड़ा सोच समझ के करना। ओके, ध्यान रखना, ये गलती मेरे से भी हो रही है, अभी हो रही है, तो एग्जाम में तो पॉसिबल हो ही सकती है, तो अपने वही गलती नहीं करनी है, इसलिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन अपना 31। कौन सा है 31, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं के संगम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं के संगम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। श्री गंगानगर जिला पंजाब राज्य और पाकिस्तान देश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। सही बात है। बाड़मेर जिला गुजरात राज्य और पाकिस्तान देश दोनों के साथ सीमा बनाता है। बात सही है। झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बात बिल्कुल सही है। यानी ये क्या हो गया, तीनों कथन क्या है, सही है। यानी कि 1 2 3 सभी सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन नामों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ब्रह्मावत ऋग्वेद में राजस्थान का नाम था। बात सही है। मरुकांतरा रामायण काल में वाल्मीकि द्वारा दिया गया नाम। बात बिल्कुल सही है। राजस्थान आदित्य बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में उत्कीर्ण नाम है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी क्या है, सभी तीनों बातें सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ओके, असत्य कौन सा है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम देशांतर विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, पूर्व से पश्चिम। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। ओके, सूर्य का राजस्थान की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक पहुंचने में लगभग 36 मिनट का समय लगता है। ओके, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 6000 किलोमीटर से अधिक है। ये बात क्या है, गलत है। बाकी तीनों बातें क्या है, सही है। ओके, ध्यान रखिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि लंबाई कितनी है, मुझे जल्दी बताओ। 5000 के प्लस है, 5500 प्लस है, चलो बता दिया मैंने। ओके, कितनी है, 5850। कितनी है, 5850। ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वापस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आई छत्रपुर किसे बोलते थे, जल्दी मुझे बताओ। या फिर किसे बोलते थे, नागौर। चंदन गांव कहाँ है, जल्दी बताओ। चंदन गांव किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं महावीर जी, करौली। उपकेश पटन ओशिया को, जूनाखेड़ा नाडोलपाली। ओके, अब देख लो, मिलान कर लो। ए का क्या है, बी है। ए का क्या है, बी है, तो ये तो बी और सी तो गलत ही हो गया। ठीक है, उपकेश पाटन क्या है, डी है। यानी थर्ड का क्या है, डी है। ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना, सभी आया है ये जरूरी नहीं है। कुछ कभी कभी 2 आपको ऑप्शन पता है तो भी आप आंसर सही करते हो इस पैटर्न में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का। कौन सा है, कथन कारण का। कथन क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। बात सही है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान 1829 में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजस्थान या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ये बात सही है। क्या इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं क्या, नहीं, इसलिए नहीं कहते। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं। ओके, यानी ये
AOR सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ओके, ध्यान रखना। आगे चलें। अब देखो 31 का आंसर क्या था? डी था, सभी कथन सत्य है। गंगानगर बाड़मेर दोहरी सीमा देश प्लस राज्य वाले जिले हैं। जलालपुर से मध्य प्रदेश के साथ सीमा सबसे लंबी है, कितने किलोमीटर? 520 किलोमीटर। अब मुझे बताओ जो अपना बाड़मेर है, बाड़मेर है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? जल्दी बताओ मुझे। प्रश्न 32 का आंसर क्या है? सी है, तीनों सही सम्मिलित है। ओके, यानी ब्रह्मावत ऋग्वेद में, मधुकांतरा वाल्मीकि द्वारा यानी रामायण काल में, राजस्थान आदित्य बसंतगढ़ शिलालेख। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन की व्याख्या देखो आप। क्वेश्चन 33, आंसर क्या है? डी। डी क्या असत्य है? राजस्थान की कुल भौगोलिक कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 4,850 क्या है? ये अंतर्राज्यीय है, और 1,070 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। ओके, मैंने शायद पहले गलत बता दिया था, थोड़ा ध्यान रखना। टोटल कितने हैं? मैंने क्या बताया था आपको? ओके, ये 5,950 है, ध्यान रखना। ओके, आगे चले। 5,920 है, सॉरी 5,950 भी नहीं, मैं खुद भी कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखो आप खुद, उस टाइम एग्जाम में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 34 की व्याख्या। 34 की व्याख्या, आंसर क्या? ए, सही मिलान। ए चित्रपुर, नागौर, चंदनगांव, महावीर जी, उपकेश पटना, ओशिया, जूनाखाड़ा, नाडोल। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, व्याख्या देखिए अपन। प्रश्न ए, आंसर क्या? ए, व्याख्या सही है। व्याख्या सही नहीं है, ये आप गलत है, ध्यान रखना। इसमें दोनों बातें सही है लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बात गलत है, ये ध्यान रखना। भले किताबें लिखाओ लेकिन नहीं, व्याख्या नहीं करता, क्योंकि राजस्थान का इतिहास लिखा था, इस कारण उन्हें राजस्थान का पितामह कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सोरावटी प्रदेश, शिखर झुंझुनू में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, बात बिल्कुल सही है। शेखावटी, शिखर झुंझुनू, शिखर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र, बात बिल्कुल सही है। मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र, बात बिल्कुल सही है, यानी सभी सही है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? अक्षांशीय विस्तार का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है, देशांतरी विस्तार का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट से। गलत है ना, उल्टा सीधा कर दिया है। क्या कर दिया? उल्टा सीधा कर दिया है, तो ये दोनों बात तो गलत है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अंतर में लगभग 1 डिग्री 38 मिनट का फर्क है, ये बात भी क्या है? देखो आप, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना है? 826 किलोमीटर है लंबाई और चौड़ाई में। ये बात तो बिल्कुल ही क्या है? गलत है, तो आंसर सही हो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही, सी हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन वापस देखो अपना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, ताम्रवती नदी देखो, जो आता है ना वो खोला सबसे पहले। भीलमाल जिसे बोलते थे, ठीक है ना, भीलमाल, तो भीलमाल को ही बोलते थे। तो देखो एक पता है आपको, उससे आंसर हो सकता है नहीं हो सकता, वो देखो। तो बी का तो क्या है? बी का 2, बी का 3 दे रखा, मतलब कि इसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो ताम्रवती नदी सी को बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो रहा है भाई। आगे देखो, जयनगर जयपुर को सही है, सत्यपुर एबीसी, अरे यार तो फिर तो एबीसीडी हो गया। क्या हो गया? एबीसीडी, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, 39वां। राजस्थान के संभागों और उनके शामिल होने, राजस्थान के संभागों में शामिल जिलों की संख्या के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? जोधपुर संभाग 6 जिले है क्या? यही गलत हो गया, 7 जिले, सबसे ज्यादा जिले बनाता है वो। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कथन गाने वाला। कथन क्या कहता है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा गांव जैसलमेर है, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और यह पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये क्या सही है क्या? व्याख्या सही कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे चले। अब देखो 26 का आंसर क्या था? डी था, सभी कथन क्या सत्य थे। तोरावटी, शेखावटी, मेवात की परिवार, ठीक है। 37 का आंसर क्या था? सी था, विकल्प सी सही है। ओके, देशांतरी अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशी कितना है अंतर? 7 डिग्री 9 मिनट। इसका अंतर लगभग कितना है? 1 डिग्री 38 मिनट का आता है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में नहीं आता है, मतलब कि आपके नोट्स पर नहीं होगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, अपने छोटा सा लिख देना आप, ठीक है। 38 का आंसर क्या था? ए था, सभी सुमली थे। ओके,
और 39 का आंसर क्या था? विकल्प ए गलत था। जोधपुर में कितने जिले हैं? सॉरी, 7 नहीं बल्कि 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 40 का बी। ये और दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। कटरा का पश्चिमी गांव होना उसके देशांतरी विस्तार पर निर्भर करता है, न कि जिले के क्षेत्रफल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पर। ध्यान रखना। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, 41। राजस्थान के आंतरिक जिलों यानी लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 8 जिले ऐसे जो दोनों तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राज्यीय। ये बात तो गलत ही हुई। कितने जिले? 13 जिले। तो ए तो हटा ही दो। अरे यार, एक हटा दिया तो आंसर ही आ गया अपना। तो आंसर क्या है? बी है। इन जिलों में अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी शामिल है। अजमेर संभाग के सभी जिले आंतरिक जिले हैं, तो ये बात भी सही है। ओके, तो ध्यान रखना। एक मतलब सिर्फ एक पता चल गया ना तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान जलवायु भागों में बांटती है। बात सही है। ओके, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 80% यानी 550 किलोमीटर है राजस्थान में। बात सही है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं से, ये बात सही है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। बात सही है। यानी तीनों बातें क्या हो गई है? सही है। सभी तीनों कथन सही है। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, वापस सुमेलित वाला है। क्षेत्र, जांगल देश किसे बोलते थे? ठीक है, जबलपुर, मांड या फिर अरबुद? जल्दी बताओ, जो जो आता है वो करो। जैसे मुझे क्या आता है? मांड, जैसलमेर को बोलते हैं। अरबुद किसे बोलते हैं? तो सिरोही को। इतना पता चल गया। अब करते हैं अपन, देखते हैं, फिर अपन वो सोचते हैं। तो देखो, 3 का क्या है? डी है। 3 का डी है। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर अपना क्या गया? ये आ गया। ओके, वैसे बता दूं मैं आपको, जांगल देश किसे बोलते हैं? बीकानेर, जबलपुर बोलते हैं जालोर को। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, 44। राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या के विशेष तथ्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से अलग होने पर बना है। बात बिल्कुल सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर सबसे छोटे जिले धौलपुर से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। ये बात भी सही है, क्योंकि अपने पहले क्वेश्चन में देख लिया था। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई से कम है। कम है या अधिक है? बताओ। ये आंसर क्या है? गलत। मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है? उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है अपनी? ओके, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई से कम है। नहीं, ये क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। ध्यान रखना। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र केंद्र बिंदु क्या है? नागौर। सही है। और गांव कौन सा है? तो लामपोलाई। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, 45 क्वेश्चन है अपना, कथन और कारण वाला। कथन क्या कहता है? राजस्थान का डांग क्षेत्र चंबल बेसिन अपने विशिष्ट भू आकृति के लिए जाना जाता है। बात सही है। यहाँ चंबल नदी द्वारा अत्यधिक अवनदी का अपरदन यानी गली इरोजन के कारण गहरे खड्डों और भीड़ों का निर्माण हुआ है। ये बात सही है। और ये सही व्याख्या भी करता है। ये बात दोनों सही है और हर एक की सही व्याख्या भी करता है। ओके, अब देख लो आप। ठीक है ना। 41 का आंसर क्या है? ए है। ठीक है ना। 42 का क्या है? सी है। 43 का क्या है? ए है। और क्या अपना सारे आंसर क्या है? सही जा रहे हैं इस बार तो। 44 का क्या है? सी है। और 44 का क्या है? ए है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 46। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा चरण, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतों और एक ठिकाने कुशलगढ़ का विलय हुआ था। क्या बात सही है? सोचो। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। ये बात तो सही है। पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय व्रत राजस्थान में करके संयुक्त व्रत राजस्थान बनाया गया। बात सही है। यानी कि सभी बातें सही है वैसे तो। आगे चले। यानी कि तीनों बातें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 47। राजस्थान की सीमाओं से लगने वाले अन्य राज्यों के जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके, मध्य प्रदेश झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित 10 जिले। बात सही है। हरियाणा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार सहित 7 जिले। सही है। गुजरात के दाहोद, महिसागर, अरावली सहित 6 जिले। ये बात भी सही है। यानी तीनों बातें सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखो 48। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है। बात सही है। राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु सांबर झील क्षेत्र है। बात बिल्कुल सही है।
राजस्थान का वह जिला जो भौगोलिक रूप से दो अलग अलग स्थानों पर स्थित है, खंडित जिला है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीन। अगला क्वेश्चन देखो, आप वापस वही है, सम्मिलित कीजिए। मेवल किसे बोलते हैं, ये मैंने बता दिया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग, वागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा को। कांठल किसे बोलते हैं, प्रतापगढ़ को। स्वर्ण किसे बोलते हो, जालोर को। यानी कि 1 2 3 4 सही हो गए, ABCD। क्या है, तो ए आंसर सही है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखो आप। अब सॉरी, अब बात तो करते हैं। अब देखो, ये मेरे कुछ नया है। पहले मैंने एक फोटो के माध्यम से बताया था आपको कि इसका ये सही है। अब इसमें मैं लेके आया हूँ नया पैटर्न, ठीक है ना। अब मुझे बताना आप कमेंट करके कि मैं कौन सा लेके आऊँ, ये वाला सही रहेगा फिर वो वाला सही रहेगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के एकीकरण चरण। देखो व्याख्या है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और एक ठिकाना कुशलगढ़ शामिल थे। ओके, तो मतलब ये बात क्या सही थी अपनी। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था। इसमें पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर के मिलने से संयुक्त राजस्थान बना था। ओके, पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ था। निमराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि क्या है, तीनों का कथन ऐतिहासिक रूप से सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब देखो 47 की व्याख्या देखिए अपन। पड़ोसी राज्यों के जिले। व्याख्या देखो, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, इसके 10 जिले राजस्थान से लगते हैं, जैसे झाबुआ, मंदसौर आदि। हरियाणा कितनी सीमा साझा करता है, 1262 किलोमीटर, इसके 7 जिले सिरसा, हिसार, रेवाड़ी आदि राजस्थान के सीमावर्ती जिले। गुजरात 1022 किलोमीटर, इसके 6 जिले कच्छ, बनासकांठा, दाहोद आदि राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ओके, ये जानकारी भौगोलिक सीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या है, डी है। मतलब अपना आंसर क्या था, सही था। ऊंचाई, गहराई और खंडित जिले की बात करें अपन, तो देखो व्याख्या क्या है, गुरु शिखर अरावली की उच्च चोटी 1722 में। सांबर जिले राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु माना जाता है। खंडित जिले राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्य भाग समाप्त होने के बाद कुछ हिस्सा अलग स्थान पर है। कौन कौन से वो, एक तो चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़, इसका मुख्य भाग और रावत भाटा क्षेत्र अलग अलग है। अजमेर, इसका टोडगढ़ क्षेत्र मुख्य अजमेर से अलग है। यानी तीनों बातें क्या है, सही थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। व्याख्या देखिए अपन, प्राचीन भौगोलिक नामों का मिलान। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी है जालोर के किले और उसके क्षेत्र का प्राचीन नाम है। कांठल, प्रतापगढ़ में माही नदी के तटीय भाग को कांठल यानी किनारा कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। ओके, तो निष्कर्ष क्या हो गया, सभी बातें सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप 50वां, इसकी व्याख्या देखिए अपन। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखीय रेखा। कथन ए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, यह तथ्य है। ओके, कारण क्या है, यह कुल 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा का लगभग 18% है। चूंकि विभाजन के समय सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। यह सीमा हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। निष्कर्ष, आर पूरी तरह से कथन ए की पुष्टि करता है। यानी कि क्या है, आर ए की सही रखी, यानी अपना आंसर क्या था, सही था। ओके, तो इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, मानता हूँ कि मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई होगी, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अपन साथ में प्रैक्टिस करें और अपना सफलता हासिल करें। ओके, तो अगर पसंद आया हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डेली अपने आप को क्या करूँगा, परफेक्ट बनाने की कोशिश करता रहूँगा। कोशिश करूँगा मैं बेहतर बनूँ, ठीक है, और आपको बेहतर ज्ञान उपलब्ध कराऊँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।